A very good morning all of you guys. So guys, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली पॉलीएटॉमिक आयंस. ओके, लास्ट क्लास तक आप लोगों ने बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूले, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस किए हैं हम लोग. अब हम लोग ये बात करेंगे कि स्पेशली जो भी कंपाउंड होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है, वो एक्चुअल में बनता कैसे, उसका नेम या उसका नोमेनक्लेचर जो होता है आईयूपीएसी के टेक्निक से कैसे होता है, रीज़न क्या है. ओके, तो फर्स्ट है गाइस पॉलीएटॉमिक आयंस. ओके, पॉलीएटॉमिक्स एंड मोनोएटॉमिक्स, बहुत सारे फॉर्म है इसके, पॉली, मोनो, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट. अब देखो, पहले है पॉलीएटॉमिक. सीधी सी बात है गाइस, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एटॉमिक का मतलब होता है एटम. ठीक है, मीन्स any form of the more than one atoms are involved, that is called polyatomic in the form of ions. Okay, we know that the solution of ionic compound, okay, most important, याद रखना, ionic compound in water conduct electricity, obviously we know that. And in activity of chemical bonding chapter we saw that the solution of sodium chloride in water conduct electricity that the ionized to give the ion. बेसिकली सब जानते हो गाइस, जब सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने क्या किया था, वाटर में डिजोल्व किया था, तो उसमें दो चार्जेस बन गए थे, यानी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ओके, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज. इफ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट in water, it to conduct electricity. On the basic of, we can say that sodium nitrate is an ionic compound. Obviously सबको बता चुका हूँ कि आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट में क्या डिफरेंस है. आयनिक कंपाउंड का सबसे फर्स्ट क्या होता है गाइस, मेटल होता है, उसको बेस बना के ही आप पढ़ो. ठीक है, इट हैज़ अ सोडियम आयन सिमिलर टू NaCl. दिस implies that along with sodium ion and the solution should also have negatively charged ion. This ion is NO3 nitrate, where the nitrogen and 3 oxygen atom have a some negatively charged. Such group of cluster of atom that carry the fixed charge are known as polyatomic ion. Okay, मतलब बेसिकली जब ऐसे एटम्स जिसमें अलग अलग ग्रुपिंग हो, ठीक है, पॉलीएटॉमिक. एटम मतलब सेम होता है, सेम टाइप का, जैसे हाइड्रोजन तो सेम एटम होता है, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं. पॉलीएटॉमिक में क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब तो पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में आ जाता है गाइस. ठीक है, जैसे देखो सोडियम नाइट्रेट, जब इसका हम लोग आयनाइजेशन करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव और नाइट्रेट क्या निकलेगा, नेगेटिव वाइज. ठीक है, जैसे NH4Cl है, आपका अमोनियम क्लोराइड है, तो NH4 और Cl दो चार्जेस में, तो ये चार्जेस डिवाइड होने का. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ जैसे आप सोडियम को निकालोगे तो यहाँ पे देखो, आप जनरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उसमें पता है कि सोडियम यहाँ पे कितना है गाइस, 2 है. मतलब यहाँ पे 2 सोडियम के आयन है और सल्फेट 2 माइनस में. अब यही आपको समझना है, ये रिंगिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कि ये एक्चुअल में बनता कैसे है, इनमें वैलेंसी बॉन्ड्स कैसे करेंगे हम लोग, क्या है कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ से देखो गाइस, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल समझाने वाला हूँ, दैट इज वैलेंसी ऑफ आयंस. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अगर आओगे तो एक है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, पॉलीवैलेंट. ओके, ये वैलेंट की उसकी वैलेंसी होती है. ठीक है, मोनोवैलेंट जैसे ये होता है +1 का, तो +1 में आपका सोडियम, आपका सिल्वर और आपका अमोनिया, इन सब के पास क्या होता है, +1 चार्ज होता है. ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका हाइड्रोक्साइड, इन सब के पास आपका क्या होता है गाइस, -1 चार्ज होता है. तो ये +1 चार्ज और ये क्या है, -1 चार्ज. 1 चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये मोनोवैलेंट हो गया. डाईवैलेंट मतलब डबल चार्ज आएगा, जैसे कि आपका कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इनके पास +2 चार्जेस होती है. एंड सल्फाइड H2-, याद रखना गाइस, सल्फाइड H2- एंड कार्बोनेट, ठीक है, CO3 2-, ये कार्बोनेट का फॉर्म है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमको. ओके, सेकेंड है गाइस पॉलीवैलेंट. पॉलीवैलेंट मोर देन 2 होता है गाइस बेसिकली. तो यहाँ पे एल्युमिनियम आता है 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे फास्फेट आता है जिसका बेसिकली होता है गाइस 3 नेगेटिव. ओके, तो ये चार्जेस हो गए. ऐसे बहुत सारे चार्जेस मिलते हैं, साइनाइड का मिलता है, आइसोसाइनाइड का मिलता है. ठीक है, आपको बहुत सारे मिलेंगे फिर बुक में, और ये बुक के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग है. नाइट्रेट का मिलेगा. ठीक है, अब देखो गाइस, अब इसको सॉल्व कैसे करना है. अच्छा, एक और बात है, रेडिकल्स की बात कर लेते हैं. एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स क्या होता है. ठीक है,
चार्ज एटम ऑफ क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम आर आल्सो नोन एज रेडिकल। रेडिकल आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव चार्ज रेडिकल। कोई भी जो बेसिकली एटम बनता है गाइस, ठीक है, वो बेसिकली एक चार्ज के क्लस्टर से बनता है, और ये जो क्लस्टर है इसको हम रेडिकल बोल सकते हैं। रेडिकल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, बेसिकली सबको पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यूजुअली द केटायंस ऑब्टेन फ्रॉम बेस एंड द बेसिक रेडिकल। फॉर एग्जांपल देखो, यूजुअली केटायन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस, जो केटायन होता है गाइस पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, केटायन मतलब प्लस आयन। तो प्लस आयन जो होता है वो कहाँ से आता है, बेस से आता है, ठीक है, जो बेस होता है बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और जो एनायन होता है वो क्या होता है, एसिडिक रेडिकल होता है। देखो जैसे NaOH, यहाँ से जो पॉजिटिव है ये जो रेडिकल है गाइस, ये क्या है आपका बेसिक रेडिकल है। NH4 ये बेसिक रेडिकल है, कॉपर ये बेसिक रेडिकल है। ओके, वैसे ही इन द एग्जांपल ऑफ सोडियम, अमोनिया एंड कॉपर, कैल्शियम आर बेसिक रेडिकल। इन द सेम डायरेक्शन यूजुअली द एनायन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड इज नोन एज एसिडिक रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल देखो, एनायन क्या होता है, जो एसिड से निकलता है, और बेसिकली इसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। जैसे कि HCl से देखो, बेस में ये बोला है, जो बेस होता है, बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बेस क्या होता है, जिसके पास क्या हो कि केटायन हो, केटायन, तो ये केटायन उसका बेसिक रेडिकल होता है। ये बेसिक रेडिकल नहीं है, ये है बेसिक रेडिकल। वैसे ही से एसिड में आओगे गाइस, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब एसिड में आओगे तो एसिड में देखोगे जो एनायन होता है, ठीक है, एनायन, तो यहाँ पे देखो बोला है एनायन, तो एनायन क्या है गाइस आपका, ये है एनायन, हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन है एनायन, नाइट्रेट है एनायन, और क्या है आपका एनायन, सल्फेट है। तो यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है, एसिड में ये कॉमन होता है हाइड्रोजन। तो ये जो अलग है यही क्या है आपका एसिडिक रेडिकल होता है, ठीक है, याद रखना। द एग्जाम्पल ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट इज द एसिडिक रेडिकल। तो रेडिकल के फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना गाइस। अब केमिकल फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले डिस्कस कैसे करना है, देखो मेन क्या है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करने के लिए, उसका केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये रूल, जिसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल दिया है अमोनियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे मेरे को ये पता है कि मेरे पास अमोनिया होगा और कार्बोनेट होगा, ऑब्वियसली रूल के अकॉर्डिंग अमोनियम और कार्बोनेट है, दो है हमारे पास। इस अमोनियम कार्बोनेट को हम लोग को क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप है, स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज आपको इजीली समझ में आएगा। देखो स्टेप कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम ऑफ 3 constituent ions keeping the symbol formulae of the positive ion on left side। most important याद रखना, जो पॉजिटिव आयन होता है वो लेफ्ट साइड होगा एंड द नेगेटिवली आयन इज द राइट साइड। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल है बता रहा हूँ। अमोनिया अगर लिखेंगे गाइस, तो अमोनिया का हम लोग पढ़ के आए हैं, मोनो एटॉमिक आयन में अमोनिया होता है NH4+, और कार्बोनेट होता है गाइस CO3 ऑब्वियसली पता चल गया। तो ये जो ये जो केटायन है, ठीक है, इसको हम लोग कौन सा साइड लिखेंगे, आपके बेसिकली लेफ्ट साइड, और इसको कहाँ लिखेंगे, राइट साइड। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा ये कंस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे कुछ चेंज होता है तो और चेंज कर देते। सेकंड, द वैलेंसी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयन आर राइट एंड बिलो देम। अब इनके जो भी पॉलीट वैलेंट है, इनका जो भी चार्जेस होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो इनका वैलेंसी देखो गाइस, तो NH4 पता है आपको, NH4 अगर आप जाओगे ऊपर वैलेंट में तो वहाँ एक चार्ज लगा है प्लस का, तो इसका एक चार्ज होता है, सीधी सी बात है। कार्बोनेट में आओगे CO3, तो ऊपर में जाके देखोगे 2- लिखा है, मतलब 2 जो माइनस ऊपर जो लगा है वही उसका चार्ज है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब कुछ नहीं करना है गाइस, एक्सचेंजिंग क्या कर देना है, इसकी जो वैलेंसी है उसको एक्सचेंज कर देना है। द वैलेंसी ऑफ द आयन आर क्रिस क्रॉस्ड टू डिटरमाइन देयर रेशियो ऑफ द कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड बनेगा तो कितना रेशियो में बनेगा, ये अब हम लोग क्रिस क्रॉस से बनाएंगे। तो बस सीधी सी बात है, आप इसको ऐसा दे दो, इसको ये वाला दे दो, तो ये हो गया क्रिस क्रॉस। तो सोडियम अमोनिया के पास कितना गया, 2 चार्जेस, और कार्बोनेट के पास आए कितना गाइस, 1 चार्जेस। तो क्या हो गया, देखो ये हो जाएगा NH4। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब पॉलीएटॉमिक हो, ये है गाइस पॉलीएटॉमिक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे एटम हैं। अब ऐसे एटम में जब चार्जेस बढ़ जाते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज 2,
क्योंकि 2 गया है, और फिर क्या लिख देंगे लास्ट में आप, कार्बोनेट। नेम सेम रहेगा, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं। दिस मीन्स दैट द अमोनियम कार्बोनेट विल हैव 2 अमोनिया आयंस एंड 1 कार्बोनेट आयंस। फॉर्मूला आपका ये वाला हो जाएगा जो मैं आपको अभी बताया, ठीक है। इसका कंडीशन वही है, द पॉलीएटॉमिक आयन इज इनक्लोज अ ब्रैकेट, देन द नंबर ऑफ इंडिकेट द रेशियो इज राइटन एज अ सबस्क्रिप्ट इन दिस नंबर ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड 1 इज आल्सो नॉट रिटन। बेसिकली अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयंस में सिर्फ एक चार्ज जा रहा है तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 1, so we are applied the bracket, okay, in them. Basically, therefore the formula of ammonium carbonate is obviously NH4 all twice 2 and carbonate. Let understanding this through a few more examples. So guys, यहाँ पे बहुत सारे examples है, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, ये है आपका सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला सेम है, बस चेंज करना है। सोडियम लिख दिए, नाइट्रेट लिख दिए, हमको पता है सोडियम का 1, नाइट्रेट का कितना 1, तो चेंज कर दो, क्या हो जाएगा आपका NaNO क्या हो जाएगा गाइस 3। रीज़न क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल है, ठीक है। ये हो गया Na3, तो ये एग्जांपल, इसको सॉल्व करो।